जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो कुछ मतलब कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, तो पढ़ा था कि रे डायग्राम की किस तरह से हमारा कॉन्वेक्स लेंस पे इमेज बनता है और कॉनकेव लेंस पे इमेज बनता है। आज हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ ए लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस। और आज हमारा क्या होगा, थ्योरी का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल सेशन लेके आएंगे और हमारा लाइट चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या बोले, लेंस फार्मूला। तो देख लीजिए, समझा देते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आप जो है मिरर फार्मूला भी पढ़े होंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दिस फार्मूला, क्या बोलेंगे, दिस फार्मूला gives the relationship this formula gives the relationship between object distance। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम स्मॉल यू से लिखते हैं। इमेज डिस्टेंस, क्या हम बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस जिसको हम भी से लिखते हैं। एंड फोकल लेंथ, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे, जो हमारा लेंस फार्मूला है वो रिलेशन बताता है, किसके बीच का रिलेशन बताता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन बताता है। हम क्या बोले, जो हमारा लेंस फार्मूला है वो रिलेशन बताता है किसके बीच का, तो रिलेशन बताता है हमारा किसके बीच का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का। तो चलिए हम फार्मूला देखते हैं। तो हमारा जो लेंस फार्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है, हमारा लेंस फार्मूला है। यही क्या है, हमारा लेंस फार्मूला है। हम बोलेंगे वेयर, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वेयर भी जो होगा, भी क्या होगा हमारा, तो भी है हमारा इमेज डिस्टेंस। क्या है, इमेज डिस्टेंस। भी जो है हमारा वो है इमेज डिस्टेंस। u क्या है, तो u जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो f क्या है, तो f हमारा है फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। तो यही क्या है, हमारा लेंस फार्मूला है, ठीक है। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फार्मूला क्या होता है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस होता है ना। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। लेकिन हमारा लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारा लेंस फार्मूला हो गया और इसका कहानी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्या, मैग्नीफिकेशन पे। कहाँ पे चलते हैं, मैग्नीफिकेशन पे। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, मैग्नीफिकेशन, तो ध्यान से देखिएगा। मैग्नीफिकेशन का अगर हम डिफिनेशन लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द height of the image and the height of the ऑब्जेक्ट। यही क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन। क्या बोले, मैग्नीफिकेशन को अगर डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, यही क्या कहलाता है, हमारा मैग्नीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। क्या बोले, मैग्नीफिकेशन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन। आगे हम बोलेंगे क्या, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या बोले, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जो मैग्नीफिकेशन है उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर क्या होगा, स्मॉल m। मैग्नीफिकेशन को जो है हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीफिकेशन का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता, यानी हम क्या बोलेंगे, इट इज यूनिटलेस। क्या हम बोलेंगे, इट इज यूनिटलेस, यानी कि जो हमारा मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, हमारा यूनिटलेस होता है। मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो मैग्नीफिकेशन बराबर जो हमने फॉर्मूला लिखा, बताया डिफिनेशन, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द
इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी हम क्या बोले, मैग्निफिकेशन बराबर यही बताएं क्या, ऊपर में हम डिफिनेशन लिखवाएं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। क्या बताएं कि मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ द इमेज अपॉन डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में लिखना है तो हम क्या बोले, मैग्निफिकेशन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट ऑफ द इमेज की बात करें तो हाइट क्या होता है इमेज का, तो शॉर्ट में इसको hi लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को हाइट को ho लिखते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर आपको मैग्निफिकेशन लिखना है तो इस तरह से आप मैग्निफिकेशन बराबर hi/ho लिख सकते हैं। मैग्निफिकेशन बराबर hi/ho आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक और बहुत ही अच्छा रिलेशन है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन बराबर एक और रिलेशन होता है क्या, hi/ho इज इक्वल टू v/u। आपने अगर मिरर में पढ़ा होगा तो मैग्निफिकेशन बराबर पढ़ा होगा hi/ho इज इक्वल टू -v/u, लेकिन लेंस में क्या होता है -v/u ना होता है, क्या होता है +v/u होता है। यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू v/u होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग क्या करना है, याद रखना है। तो हमने क्या क्या बताया, लेंस फार्मूला बताया। लेंस फार्मूला क्या बताया, दिस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी यह जो लेंस फार्मूला है वो क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है किसके किसके बीच का, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का, इमेज के डिस्टेंस का और फोकल लेंथ के बीच का क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, अगर हम लेंस फार्मूला देखें तो क्या होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या, u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं, v जो होता है इमेज डिस्टेंस को कहते हैं, f जो होता है वो हमारा फोकल लेंथ होता है। फिर हम बोले थे क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो हम बोले थे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोले, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन को शॉर्ट में हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हम लोग शॉर्ट में स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्निफिकेशन बराबर बोले हाइट ऑफ इमेज में डिवाइड कर दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। मैग्निफिकेशन का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, हमने क्या बोला कि जो मैग्निफिकेशन होता है उसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस होता है। और एक बहुत ही अच्छा रिलेशन हमने देखा कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू v/u होता है। hi/ho इज इक्वल टू v/u होता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, उस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिए, बोलेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। यानी कि फोकल लेंथ जो होता है किसमें, कन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स लेंस में वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर हम बात करें फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस तो उसमें क्या होता है हमारा, इज निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, यानी हम क्या बोले, जो हमारा फोकल लेंथ होता है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कॉनकेव लेंस में जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस में निगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव। ठीक है, याद हो गया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं पावर पे। ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं क्या पावर ऑफ ए लेंस, पावर का डिफिनेशन क्या होता है। तो हम बोलेंगे द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड, क्या बोलेंगे, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। क्या, फोकल लेंथ। यानी हम क्या बोले, पावर कैसे डिफाइन किया जाता है, तो द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड
एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वही पावर को डिफाइन करता है। क्या बोले, जो फोकल लेंथ होता है उसका रेसिप्रोकल ही क्या करता है, पावर को डिफाइन करता है। ठीक है, आगे हम बोलेंगे पावर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर। जो हम पावर को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। पावर को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अगर हम बात करें तो देखिए पावर बराबर जो होता है वो फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। लेकिन ये पावर तभी डिफाइन हो सकता है जब आपका फोकल लेंथ क्या हो, इन मीटर। फोकल लेंथ क्या हो, मीटर में हो। पावर आपका तभी डिफाइन हो सकता है जब फोकल लेंथ मीटर में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले काम करना है उसको मीटर में करने के लिए, क्योंकि पावर को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब फोकल लेंथ मीटर में हो। पावर को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारा फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में हो। तो हम क्या बोलेंगे, पावर बराबर 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, इन मीटर में होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको किस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं, P बराबर 1/F। यही क्या हो जाएगा, P/1/F हो जाएगा, यानी पावर बराबर 1/फोकल लेंथ। ठीक है, इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें, क्या बोलेंगे, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, यानी पावर ऑफ ए लेंस, यानी कि क्या बोले, SI यूनिट जो होता है पावर का वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। इट इज क्या बोले, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, यानी पावर को हम जो है किस चीज से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कैपिटल डी से, डायोप्टर कैपिटल डी से। ठीक है, SI यूनिट जो होता है पावर ऑफ ए लेंस का क्या होता है, डायोप्टर होता है, और इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। पावर ऑफ ए लेंस को P से, SI यूनिट होता है पावर ऑफ ए लेंस का डायोप्टर, पावर ऑफ ए लेंस का SI यूनिट डायोप्टर। ठीक है, और किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, तो फॉर्मूला अगर कोई पूछेगा तो पावर बराबर 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, इन मीटर में। फोकल लेंथ इन मीटर में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज को लिख लीजिए आप लोग, क्या कि फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ इज ऑलवेज इन मीटर, यानी कि जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा, मीटर में होगा। तभी हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। पावर को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारा फोकल लेंथ मीटर में हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक पॉइंट और बात कर सकते हैं हम लोग, क्या कि पावर। ठीक है, पावर क्या बोलेंगे, जो हमारा पावर होता है किसी भी, तो कन्वेक्स लेंस में जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस में जो पावर होता है लेंस का वो निगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे, पावर इज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स लेंस, यानी क्या हम बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस में जो हमारा पावर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड क्या बोलेंगे, पावर इज निगेटिव, पावर जो होगा हमारा निगेटिव किस में होगा, तो पावर इज निगेटिव इन कॉनकेव लेंस। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्या कि हमारा जो पावर ऑफ ए लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस में वो क्या होता है, पॉजिटिव। पावर जो होता है पॉजिटिव कहाँ होता है, किस लेंस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में, और पावर निगेटिव कब होता है, कॉनकेव लेंस में। पावर पॉजिटिव होता है कहाँ, कॉन्वेक्स लेंस में, निगेटिव कॉनकेव लेंस में। ठीक है, अच्छा एक हमारा पावर का पूरी तरह से हमारा क्या हो गया, सारा चीज कंप्लीट हो गया। पावर क्या बोले, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी पावर जो है क्या है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। और क्या हम बोले, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पावर बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, इन मीटर में होना चाहिए, ऑलवेज, हमेशा, तभी हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। SI यूनिट अगर कोई पूछेगा पावर का क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, तो पावर का जो SI यूनिट होता है हम बोलेंगे क्या वो होता है,
डायोप्टर होता है जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले, पावर हमारा पॉजिटिव किस लेंस में होगा, कॉन्वेक्स लेंस में। पावर पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस में, पावर निगेटिव होगा कॉनकेव लेंस में, पावर निगेटिव होगा कॉनकेव लेंस में। उसके बाद हम ऊपर में कुछ 2 पॉइंट लिखे थे कि जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस में वो पॉजिटिव होता है, जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस में वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कुछ खास नहीं है, ठीक है। जब एक से अधिक लेंस को जब कंबाइन किया जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो आपको न्यूमेरिकल आ सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से रिलेटेड कि पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बताइए। तो कुछ नहीं कीजिए, एक फार्मूला होता है पावर ऑफ ए लेंसेज, क्या लिखेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो होता है वो क्या होता है, पावर निकालने का फार्मूला है। किस चीज़ का पावर, तो ये हम बोलेंगे पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंसेज, यानी कि एक से अधिक अगर लेंस कंबाइन है और तब आपको पावर निकालने के लिए कहे तो आप क्या कीजिएगा, जितने लेंस है उस सारे के पावर को ऐड कर दीजिएगा, एलजेब्रा की तरह। जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं उसी तरह सबको क्या कर देना है, सारे पावर को ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा पावर ऑफ ए लेंस मतलब निकल जाएगा किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंसेज का। तो आज है जो हमारा लाइट का पूरे चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। पूरे टॉपिक आज लाइट का पूरी तरह से फिनिश होता है। अब हम क्या करेंगे, इससे लेंस फार्मूला से पावर से रिलेटेड क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे एनसीईआरटी का, और उसके बाद हमारा जो लाइट चैप्टर होगा वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी तरह से ये वीडियो का जो समझाने का तरीका है वो इजी वे में समझ सके। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।